नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी गर्मी से परेशान हैं? क्या आप भी मेरी तरह कह रहे हैं हाय गर्मी हाय गर्मी? जी हाँ दोस्तों, भारत में कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि भारत में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं कि भारत में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, भारत में गर्मी कई कारणों से पड़ती है और ये आज से ही नहीं, लाखों सालों से पड़ रही है। तो दोस्तों, भारत में गर्मी पड़ने का पहला कारण है भारत का पोजीशन। जैसा कि आपको पता है कि भारत इक्वेटर के नज़दीक है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर इक्वेटर वो क्षेत्र है जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं। यहाँ आप इस मैप में देख सकते हैं कि भारत इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक है और इस वजह से सूर्य की किरणें भारत पर सीधा पड़ती हैं। इसलिए यहाँ का औसतन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, अगला कारण है भारत का क्लाइमेटिक कंडीशन। दोस्तों, भारत का क्लाइमेटिक कंडीशन ट्रॉपिकल कंडीशन है। यहाँ पर आप इस पट्टी को देख पा रहे होंगे। ये जो पट्टी है यानी ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं या देश हैं, ये सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं और इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस रीजन में सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं। दोस्तों, भारत में इतनी गर्मी पड़ने का अगला कारण है हिमालय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जो कलर्ड रीजन है यही है हिमालयन रीजन। दोस्तों, हिमालय के उस तरफ है चाइना और इस तरफ है इंडिया। और दोस्तों, ये है चाइना का तिब्बत वाला रीजन जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। इस रीजन में साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती हैं और ये रीजन काफ़ी ऊंचा है, जिस वजह से यहाँ पे पूरे साल ठंडी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, हिमालय के बड़े पर्वतों की वजह से ये जो ठंडी हवाएं हैं वो इधर ही रह जाती हैं और भारत के तरफ नहीं आ पाती, जिससे भारत का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड बन जाता है। दोस्तों, हिमालय के वजह से यहाँ पर गर्म हवाएं ट्रैप हो जाती हैं यानी फंस जाती हैं। लेकिन दोस्तों, हिमालय के वजह से ही भारत की मिट्टी और भारत इतना उपजाऊ है, वरना भारत भी तिब्बत की तरह बंजर होता। चलिए अगले कारण को जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिस वजह से सी वाटर का बहुत ही ज़्यादा इवोपोरेशन होता है यानी भाप बनता है और इसी वजह से भारत का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड यानी उमस भरा हो जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से ये गर्मी का मौसम ख़त्म हो और ठंडी का मौसम आए। लेकिन दोस्तों, इस गर्मी के मौसम में भी भारत के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे मौसम बहुत ही सुहावना होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं पहाड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं पठारों की बात कर रहा हूँ। पहाड़ों पे तो मौसम ठंडा होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी। तो दोस्तों, भारत में गर्मी पड़ने का अगला महत्वपूर्ण कारण है और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों, जो क्षेत्र समुद्र से जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होंगे वो क्षेत्र उतने ही ज़्यादा ठंडे होंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ मौसम बहुत ही सुहावना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं, पूरा साउथ इंडिया पठार पे बसा हुआ है, यानी वहाँ पे छोटे छोटे हिल स्टेशन हैं जो कि समुद्र तल से ऊंचाई पर हैं और इस वजह से वहाँ तापमान कम होता है। वहीं अगर हम प्लेन एरियाज़ की बात करें जिनका तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है, वो इस वजह से क्योंकि वो
समुद्र तल से या तो नीचे होते हैं या तो उसके बहुत नज़दीक होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप बेंगलुरु के टेम्परेचर को देख सकते हैं। इस समय यहाँ पर 22 डिग्री तापमान है, 22 डिग्री सेल्सियस, और सुबह का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। अपने आप में ही कितना प्लीजेंट मौसम होगा, यानी कितना खुशनुमा मौसम होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ टेम्परेचर इसलिए है, इतना कम इसलिए है क्योंकि बेंगलुरु समुद्र तल से 920 मीटर ऊंचाई पर है। यानी जितने भी शहर हैं जो 500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, उन शहरों का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होगा। यहाँ आप हैदराबाद के टेम्परेचर को देख सकते हैं जो इस समय 28 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ का तापमान इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि ये जो सिटी है ये ऊंचाई पर है। दोस्तों, हैदराबाद सी लेवल से 536 मीटर की ऊंचाई पर है और इस वजह से यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। वहीं आप दिल्ली का टेम्परेचर देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है जो कि हैदराबाद और बेंगलुरु से कहीं ज़्यादा है। और साथ में यहाँ ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए दोस्तों, न्यू दिल्ली सी लेवल से 216 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन ये ऊंचाई इतना काफ़ी नहीं है कि यहाँ पे एक ठंडा मौसम हो सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, कम से कम 500 मीटर होना चाहिए सी लेवल से। इसके अलावा दोस्तों, जो हवाएं थार रेगिस्तान से बहती हैं, वो हवाएं भारत में लू लाती हैं। ख़ास तौर पे जो भारत का नॉर्थ वाला हिस्सा है, यहाँ पे लू चलता है। वहीं जो हवाएं यहाँ वेस्ट बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से निकलती हैं, वो हवाएं भारत में उमस को पैदा करती हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारत में गर्मी पड़ती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि भारत में गर्मी क्यों पड़ती है और इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है। दोस्तों, भारत समेत जितने भी देश जो इक्वेटर के पास हैं, उन सभी देशों में ऐसे ही गर्मी पड़ती है। दोस्तों, गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए। अगर घर से बाहर जाते हैं तो सिर को ज़रूर ढकिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में गर्मी का क्या हाल है। और दोस्तों, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।